था। फिलहाल एक बार फिर मैं शिव चौक पर हूं और शिव चौक पर एक अद्भुत दृश्य आपको दिखा रहा हूं। ये नजारा है, इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इधर घूम जाएं आप, झंडा और जो हमारी शान है, हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा, उसको बेच रहे हैं और लोगों में देश भक्ति का एक भाव जागृत कर रहे हैं। यहाँ जो आगे आ जाए, जो मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, विजय शुक्ला, वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये कारोबार है या देशभक्ति का भाव जागृत कर रहे हैं? देशभक्ति का भाव जागृत कर रहे हैं। मेरी आन, मेरी बान, मेरी शान, मेरी पहचान तिरंगा। घर घर तिरंगा लगे, हर घर में तिरंगा लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार आजादी महोत्सव को पिछले 1 वर्ष से लगातार मना रही है। जो भी देश के अंदर इस आजादी के लिए जो शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, नमन किया जा रहा है। और इस आजादी के पर्व को 75वीं वर्षगांठ के रूप में, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में प्रत्येक घर में झंडा लगे। लगातार जनता में बहुत उत्साह है, चाहे बहनें हैं, चाहे भाई हैं, बच्चे हैं, छात्रों में बहुत उत्साह है। लगातार सुबह से ही लाइनें लग रही हैं, घर घर में झंडा लग रहा है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, उनकी रैलियां निकलने वाली हैं 12 तारीख में, 11 तारीख में। शहरों में लगातार, वार्डों में, गाँव में, डोर टू डोर ये रैलियां निकल रही हैं, प्रभात फेरियां निकल रही हैं। और उत्साह के साथ देश के सब, देश को जो वीर, जो शहीद हुए हैं, उनको याद करते हुए, आजादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, उनको नमन करते हुए इस आजादी के अमृत महोत्सव को प्रत्येक घर में झंडा लगे, इस अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये आप बेचने का जो एक वो है, इसके पीछे मोटिव, क्योंकि आप तो फ्री भी बांट सकते थे भाई, सरकार में है, इसके पीछे का मोटिव क्या है? मोटिव है, मेरे अंदर उसकी जागरूकता होनी चाहिए देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। मैं भी झंडा खरीद, कुछ धन भी थोड़ा लगना चाहिए कि मैं अपने पैसे से झंडा खरीद कर अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगा रहा हूँ। मेरे लिए भी मेरा देश मेरे गर्व की बात है, इसलिए। विधायक जी, यहाँ आ जाएं आप, आपसे बात करे हुए काफी समय हो गया है, आ जाएं आप। आप जब यहाँ विधायक रहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी का इतना आधार नहीं था, मानते हैं, लेकिन महंगाई उस वक्त उतनी नहीं थी। हालांकि इस समय मामला कुछ और चल रहा है, लेकिन ये सवाल जरूरी है। क्या बताऊं? कुछ तो बताइए। महंगाई पर देखिए, ये जरूरी है, ये मेरी शान है, ये मेरी जान है, ये मेरा अभिमान है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभिमान को बनाए रखने के लिए मेरे देश की जो जनता है, उसको हम सुविधाएं दें, महंगाई से मुक्ति दें। वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। देखो, इस समय जितनी सुविधा जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है, शायद ही किसी सरकार में मिली हो। जैसे महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन महंगाई का आप ये बताइए, जिस समय मैं विधायक था उस समय कितने हाईवे थे, आज कितने हाईवे बने? अगर कोई विकास कार्य बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो उसकी तेजी आएगी। उसका तेल जनता से निकलेगा। नहीं, जनता से क्यों निकलेगा? जनता पे आटे पर जीएसटी वगैरह। चलिए, फिलहाल खैर ये बहस लंबी हो जाएगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आजादी का जो अमृत महोत्सव है, इस पर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रही है, इसका कितना असर होता हुआ दिख रहा है? अरे भाई साहब, आज चारों तरफ आप देख रहे होंगे, अभी कावड़ियों का जलसा, इतना जुलूस आया कि प्रत्येक कावड़ पे कोई भी कावड़ ऐसी नहीं होगी जिस पर तिरंगा ना लगा हुआ हो। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं, यानी देशभक्ति का भाव जागृत। जी हाँ, जागृत। चलिए सर, एक झंडा मुझे भी आप दे दीजिएगा फिलहाल, तो मैं भी झंडा ये खरीद लेता हूँ। और आप लोगों से भी मैं विनती करता हूँ कि इसी तरीके से झंडा खरीदें, अपने घरों पर लगाएं। भारतीय जनता पार्टी कि महंगाई पर आलोचना मैं इन्हीं के सामने करना चाहूंगा, महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन जो फिलहाल ये कर रहे हैं देशभक्ति का भाव, ये अगर आपके अंदर जागृत नहीं है तो आपकी आत्मा मर चुकी है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आप सबको बधाई, और हम चाहते हैं भारत विश्व गुरु बने और महंगाई भी घटे। आप लोगों से भी मेरी अपील है कि अपने अपने जो स्वतंत्र देव जी, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, सबसे आप एक बार मेरे चैनल के माध्यम से अपील कर दीजिए कि जनता को महंगाई से मुक्ति मिले। महंगाई से मुक्ति मिलेगी।
देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। विश्व स्तरीय महंगाई है हमारे देश में, फिर भी इतना महंगा नहीं जितना आप बाहर देखो। ये तो बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं। देखिए उनकी आप परिपक्वता देखिए, उन्होंने कहा कि मुक्ति मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा कि मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन आप जो बचाव कर रहे हैं। बचाओ नहीं, महंगाई अगर आप देखोगे मान्यवर जी, पूरे विश्व का आप आकलन करोगे तो भारत में महंगाई इतनी नहीं है। फिर भी और महंगाई के विश्व को छोड़ दीजिए, मैं यहाँ 300 कमाता हूँ, 800 कमाता हूँ। सुन लीजिए, महंगाई के ऊपर हमारी जो केंद्र सरकार है बहुत काम कर रही है। और कहीं आपने देखा है कि जिलाध्यक्ष झंडा बेच रहा हो? आपने कहीं देखा है? आप धूप, एक मिनट सर, ये हमारे देश में ही तो होता है कि जिलाध्यक्ष खड़ा होकर गर्मी में झंडे बेच के लोगों के अंदर जागृति, और कहीं तो नहीं होता ना। तो फिर मेरे देश में महंगाई कम होनी चाहिए, हम औरों से तुलना क्यों करें? होगी। कोरोना झेला हमने, बहुत चीजें झेली हमने, और कोरोना का टीकाकरण निःशुल्क करा। तो कहीं ना कहीं अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो पूरे विश्व से हमारे देश के अंदर फिर भी महंगाई दर बहुत कम। ये बचाव करने वाले जी, एक मिनट में झंडा तो खरीद लूं, मैं झंडा खरीद लेता हूँ, मैं झंडा खरीद रहा हूँ, आप भी खरीदे, मैं झंडा ये खरीद रहा हूँ, आप भी खरीदे और अपने घरों पर लगाएं। आजादी का अमृत महोत्सव, नाम शाइम हसन एडवोकेट। तो ये दोस्तों आप देखिए, ये अजीब नजारा है, ये नजारा और कहीं नहीं, मुजफ्फरनगर के शिव चौक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मनोज पांचाल है और मैं जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा हूँ और मैं भी झंडा खरीद रहा हूँ। चलिए झंडा आप भी इसी तरीके से खरीदते रहिए और जुड़ रहिएगा परफेक्ट खबर। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप